हेलो माय ब्यूटीफुल वाईटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका टाइम टू एक्सपोज विद मनीता के पॉडकास्ट में। तो कल बड़की पूतना उर्फ दीवानी उर्फ जुटियंका का वीडियो आया 2018 मेरा सब गोल्ड। तो और सारे टाइटल का मतलब भी मैं आपको बताऊंगी, और इस टाइटल के पीछे की छुपी इसकी गंदी मंशा, इसकी गंदी चाहत, ये क्यों गोल्ड गोल्ड अब कर रही है, इसका पूरा मैं आपको बताऊंगी, है ना, सच्चाई आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जी, अगर पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। और जो लोग नए आ रहे हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी मैं बताती हूँ टाइटल में जो 2018 मेरा सारा गोल्ड का मतलब है कि देखो मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। मैंने अपने सारा गोल्ड बेच दिया था पति सेवा में, है ना। वैसे मुझे आप ना कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि इसको ऐसा क्या गोल्ड मिला था। हमेशा गोल्ड गोल्ड करती रहती है, तो इसको गोल्ड में क्या क्या मिला था, अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसने सारा गोल्ड बेच दिया है तो ये कौन से गोल्ड की बात कर रही है और मैं कौन से गोल्ड की बात कर रही हूँ, तो वो मैं सब आपको बताऊंगी, है ना। और सबसे पहले मैं कुछ टिरू वाले मुझे कमेंट्स करते हैं कि भाई आप क्यों इनके बारे में बोलती हो, है ना, आपको क्या पता है इनके बारे में। तो मैं आपको भी बता दूं और टिरू वालों को भी बता दूं कि मैं खुद हिमाचल से हूँ, और इन लोगों ने ना हिमाचल की इमेज इतनी ख़राब कर दी है कि जो लोग बाहर से इनके वीडियोज़ देखते हैं ना, उनको लगता है कि हिमाचल के लोग, स्पेशली हिमाचल की लड़कियाँ ऐसी ही होती होंगी। तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, ऐसी ऐसी लड़कियों को तो हम लेके बिल्कुल नहीं जाएंगे, मतलब शादी करके बिल्कुल नहीं ले जाएंगे, क्योंकि शादी के बाद ये किस तरह से ससुराल वालों का जीना दुर्भर कर देती है, जहन्नुम बना देती हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। जो ससुराल के लोग हैं ना, उनकी मतलब कैरेक्टर्स पे पता नहीं क्या क्या। तो ऐसे ऐसी लड़कियों से तौबा भाई, जो मतलब शादी तो कर लेती हैं लेकिन उनके सारे फ़र्ज जो होते हैं सिर्फ मायके वालों के लिए होते हैं, ससुराल वालों की तरफ उनका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता। चलिए, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, अपनी बात से भटक गई, तो मैं असली बात पे, असली मुद्दे पे आती हूँ, है ना। तो चलिए, अभी कल जो है बड़की पूतना का वीडियो आता है, मतलब तमाम बकवास के बाद, तमाम बकवास मतलब वही खाना पीना सोना जागना, है ना, ये सब करने के बाद इसने बात करी है गोल्ड की, है ना। और आजकल आप देख भी रहे होंगे कि 2-4 दिन से वही ससुराल के लोग, ससुराल का स्टेटस, ससुराल वाले ऐसा कह रहे हैं, मेरे ससुराल वाले ऐसे, मेरे ससुराल वाले वैसे, ससुराल में ये लोग मेरे अपने हैं और ये तो बिल्कुल मेरे अपने हैं नहीं। ऐसी तरह के तमाम जो है चीज़ें आ रही, क्योंकि इसको भी लग रहा है भाई खाना पीना जो है इसका देखकर लोग बोर हो रहे हैं। और वैसे भी लोगों को पता चल ही चुका है कि ये जो दिखाती है ना कि काम करती है, कितना करती है कितना नहीं, सब क्लियर हो चुका है कि सिर्फ ये वीडियोस के लिए थोड़ा सा जो है ना दिखा देती काम करते हुए, अदरवाइज सारा काम जो है इसकी जो है काम वाली करती है। चलिए, फिर बात इसने की है कि भाई 2018 में क्या हुआ था, कैसा मेरा गोल्ड था, क्या बातचीत हुई थी, वो मैं आपको बताती हूँ। तो बड़की पूतना का कहना था कि एक बार उसकी सासू माँ, मतलब उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है, उसने कहा कि मेरी छोटी बहू, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है, मैं तुम्हारा सहारा नहीं बन पाई, इवन मेरे छोटे बेटे को पैदा भी तुमने किया है ना, उसे पाला पोसा, उसे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कर दिया, तो मैं तुम्हारे लिए अब कुछ करना चाहती हूँ। तो छोटी बहू, मेरी गोपी बहू, मैं अपनी सारी पुश्तैनी जो गहने हैं, मेरे हीरे जवाहरात, सब तुम्हें देना चाहती हूँ। तो जानते हैं आप इस पर छोटी बहू उर्फ गोपी बहू उर्फ जुटियंका ने क्या कहा होगा? फिर पूतना का कहना है कि मैंने कहा नहीं सासू माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा कतई नहीं हो सकता है। और जब इसने ये बात पीएचडी होल्डर को बताई तो पीएचडी होल्डर ने साफ साफ शब्दों में कहा, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसा हरगिज नहीं कर सकते, हम ऐसे किसी की चीज़ कैसे रख सकते हैं। तो पॉइंट नोट करिएगा, किसी की चीज़, मतलब पीएचडी होल्डर के लिए उसकी माँ किसी है ना, माँ बाप किसी है। चलिए, कमाल के ही लोग हैं, कमाल के हैं, तभी तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो बड़की पूतना, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि तुम कौन से हिस्से की बात कर रही हो? कैसा सहारा जो तुम्हारी सास ने तुम्हें नहीं दिया? मतलब गाइस, आपको लगता है कि इसकी सास ने ऐसा कुछ कहा होगा? नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं कहा होगा, क्योंकि वजह भी मैं आपको बताती हूँ। जहाँ तक रही भाई बड़की पूतना और पीएचडी होल्डर के हिस्से की बात, तो ये लोग ऑलरेडी अपना हिस्सा जो है बेच कर यहाँ से इन्होंने नया मकान लिया था पंजाब में, है ना, उसको भी शायद अब बेच दिया है। चलिए, छोड़िए उसकी बात को। तो इनके हिस्से का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। और जहाँ तक रही भाई, अब किसी ने खुद बताया है कि जो इनका पुराना मकान है वो भी इनके ससुर जो है ना इनको दे रहे हैं। मतलब उसका कहना था कि ससुर ने कहा है ना कि तुम्हारा हिस्सा है, क्योंकि इसकी जो जेठानी है वो अपना नया घर बना चुकी है, तो उसको उस मकान में कुछ नहीं चाहिए। दैट मीन्स जो पुराना मकान है वो भी अब इनको मिलेगा। तो फिर ये कौन से सहारे की बात कर रही है? फिर इनकी सास ऐसा क्यों कहेगी कि तुमको मैंने सहारा नहीं दिया, है ना? अब कौन सा सहारा बच गया था जो सास इनको दे सकती है? जो यहाँ सहारा बचा है वो मैं आपको बताती हूँ कौन से सहारे के लिए ये सब जो षड्यंत्र हो रहा है ना। और जहाँ तक ये भी माँ बाप जो है ना बच्चे को पैदा करते हैं, दुनिया में लाते हैं, वो ही
ऐसा कर्ज होता है जो शायद हम कभी नहीं चुका सकते हैं, फिर इससे ज़्यादा क्या करेंगे। चलिए एक और आपको मैं बात बताती हूँ। एक बार मतलब ये ऐसी औरत है ना, ये कहीं का हिस्सा नहीं छोड़ती है, यहाँ तक कि इसने मतलब मायके में भी कब्जा किया हुआ है। जी हाँ, और कहीं लोग इसको गलत ना बोल दे, इसलिए इसने ना गलत सूचना आप लोगों को दी थी कि भाई हिमाचल में जब तक आपके हिस्से में या आपके नाम पे कोई ज़मीन नहीं होती तब तक आप नई ज़मीन नहीं खरीद सकते। तो ऐसा नहीं होता है गाइस। अगर आप हिमाचली हो, हिमाचली बोनीफाइड हो, है ना, वहाँ आधार कार्ड बनता, सब कुछ होता, तो हिमाचल का कोई भी जो है ना जो हिमाचली है वो वहाँ ज़मीन ले सकता है। ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ अपनी इस बात को सच्चा साबित करने के लिए कि कहीं इन फ्यूचर लोग ये ना बोले कि भाई तुमने तो मायके में भी अपना हिस्सा लिया है। बस इसी बात पे पर्दा डालने के लिए कि लोग कहीं गलत ना बोले, इसने इतनी बड़ी गलत बात जो है, इतनी गलत इन्फॉर्मेशन इसने सोशल प्लेटफॉर्म पे दी कि ऐसा ऐसा होता है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं उस सच्चाई का खुलासा करती हूँ कि क्यों अब इसने मेरा गोल्ड कहना शुरू कर दिया, क्यों ये राग छेड़ रही है। तो दोस्तों ऐसा होता है ना कि जब किसी के 1, 2 या 3 बेटे होते हैं तो वो सारी जो पुश्तैनी जायदाद गहने वगैरह होते हैं ना, वो इक्वली बांट दिए जाते हैं उन बेटों में। हालांकि ये पेरेंट्स की मर्जी भी होती है, बुजुर्गों की मर्जी होती है कि वो किसको क्या दे, है ना। और जहाँ तक रही इसके हिस्से की बात, ये तो ऑलरेडी अपना हिस्सा बेच चुकी है और अब पुराना मकान भी इसको मिल रहा है। तो अब इस घटिया औरत की नज़र जो है अपनी सास के गहनों पे है। जी, वो सास ने, देखिए सास को लगता है कि जब पुराना मकान इसको दे दिया है, हिस्सा दे दिया है, तो अब गहने जो है वो जेठानी को देंगी। मतलब सारे के सारे वो गहने जेठानी को दे रही है। लेकिन इस मकार औरत से कहाँ बर्दाश्त होगा जो मायके का हिस्सा तक नहीं छोड़ती है, जहाँ मतलब इसको मुझे लगता नहीं कोई ज़रूरत है, तो भाई ये गहने छोड़ेगी सास की। ये चाहती है कि इसको या तो आधे गहने मिले या सारे के सारे गहने जो है इसको मिल जाएं। देखिए गाइस, क्योंकि इसको तो पता है, चाहे इसने लोगों को बताया है या नहीं बताया है, पर इसको तो पता है ना कि ये सारा हिस्सा ले चुकी है, इवन हिस्से से ज़्यादा ले चुकी है। तो किस मुंह से सास को बोलेगी कि मुझे आपके गहने भी चाहिए। और इसको ये भी पता है कि इसके वीडियोज़ जो हैं वो उसके सास ससुर जेठ जेठानी आस पड़ोस वाले देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अपनी चाहत है ना, बिन बोले ये जो है बोलना चाहती है, मतलब सास के दिमाग में ये डालना चाहती है कि अब भूल कर भी जो गहने हैं वो जेठानी को मत दे दीजिएगा। कहीं ना कहीं तो ये पहले तो ये पूरी कोशिश करेगी कि सारे गहने इसको मिल जाए। लेकिन चलो सारे नहीं मिलते हैं तो आधे तो कम से कम मिले, क्योंकि ये इसका हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की मक्कार औरत है, कैसे झूठी झूठी। देखिए मतलब अब तुमने क्या करना है क्या नहीं, गहनों को तुम जानो, तुम्हारे घर वाले जाने, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पे इस तरह से यार ससुराल वालों की धज्जियां उड़ाना, है ना, और सिर्फ अपनी जो है चाहत पूरा करने के लिए नई नई कहानियां बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाना। कितनी घटिया औरत, कितनी लालची औरत है। फिर कहती है हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब मतलब इसका बस चले तो ये सबका हिस्सा ले ले। ये मायका ससुराल तो छोड़ो, आस पड़ोस वालों का भी हिस्सा ये मार सकती है। इस तरह की ये लालची औरत है। और जहाँ तक रही कि भाई सास जो है अपने गहने जो है जेठानी को दे रही है, तो ये बात पूरी तरह से कंफर्म्ड है। मुझे किसी ने बताया, ऐसे किसी ने बताया जो इनको अच्छे से जानता है, इनका अपना ही कोई है। तो ये बात तो कंफर्म्ड है कि ऐसा हो रहा है। और ये सब जो है इसीलिए तब मुझे शक हुआ कि भाई अब गहने गहने क्यों हो रहे हैं, जब मुझे पता चला ना कि ऐसे ऐसे सास ने जेठानी को देने। क्योंकि भाई सास को लग रहा है कि जो मेरा बड़ा बेटा है वो कुछ में, हालांकि आज तक उसने सेवा करी है, बड़ी बहू करती आई है, और उनको मतलब मकान में से कुछ नहीं ले रहे हैं, जायदाद में कुछ नहीं ले रहे हैं, तो कम से कम गहनों तो उसको दे दूँ। तो बस जब इसको ये बात पता चली है तब से इसका तो आपको पता है। तो आपको देख लीजिए भाई कैसी औरत है, कितना झूठ बोलती है, मतलब इनकी हर बात झूठी ही होती है। चलिए गाइस, आई होप आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा और ऐसे इनकी ना सच्चाई आपके सामने लाती रहूंगी। तो पॉडकास्ट आप पूरा देखा कीजिए, है ना, पूरी बातें तभी क्लियर होंगी जब आप पूरा देखेंगे। और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।